एक और बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल के आई है। आपको मैं बता दूं कि ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये केंद्र सरकार की तरफ से एक वैकेंसी आया है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की तरफ से आया हुआ है। इसके बारे में देखिए, ये इसका एप्लीकेशन जो है सबमिशन स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको पहले ही बता दूं 7 मई से स्टार्ट हुआ है। 7 मई 2022 को ये एप्लीकेशन का सबमिशन डेट आ गया है, यानी आप सबमिशन स्टार्ट कर चुके हैं। फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको बता दूँ उसका डिटेल्स जो वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में। लास्ट डेट की अगर बात करें, लास्ट डेट 1 जून तक है, यानी आप मई महीना एकदम भरेंगे और 1 जून तक आपका लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है 1 जून। और करेक्शन विंडो करेक्शन कर सकते हैं 5 जून से लेकर 7 जून के बीच, यानी 5, 6, 7 3 दिन आपको समय मिलेगा करेक्शन करने। अगर कहीं भी त्रुटि हो गई है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, आपको 3 दिन समय मिलेगा। डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्शन टाइप ऑफ एग्जामिनेशन CBT, ये जो टेस्ट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। प्रिलिमिनरी लास्ट वीक ऑफ जून 2022 टेंटेटिव। ये जो प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम होगा ये लास्ट वीक ऑफ जून, यानी जून का अंतिम जो सप्ताह है वहीं अंतिम सतह पर ये हेल्ड हो सकता है। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, वैकेंसी तो ICAR हेडक्वार्टर्स जो है यानी न्यू दिल्ली में है। हेडक्वार्टर्स में बहुत सारे वैकेंसी है। और ICAR इंस्टीट्यूशन यानी जो लोकेशन है, इंस्टीट्यूशन अदर जो अलग अलग सिटीज़ में है, वहाँ भी वैकेंसी आ चुकी है। वहाँ भी बहुत सारा वैकेंसी है। UR के लिए 235 है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा वैकेंसी किस कैटेगरी में कितना है, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एसेंशियल जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यानी कैंडिडेट मस्ट स्पेशली इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी मार्क्स आपको कितना मिला है उसका स्पेशली आपको इंडिकेट करना है। 2 डेसिमल, यानी आपका मान लीजिए कि मैं आपको बता दूँ 50% आया है तो 50.25 आया है तो 50.25 तक लिखना होगा। कैलकुलेट टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल इन द रिलेवेंट कॉलम इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यानी उसमें देना होगा, यानी परसेंटेज कितना मिला है, 50 हो चाहे 65 हो, ठीक है, उसमें आपको लिखना होगा, आपको अंक देना हो। कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशू बाय द यूनिवर्सिटी एविडेंसिंग कन्वर्जिंग फार्मूला ऑफ यूनिवर्सिटी हैंड कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो राउंड ऑफ परसेंटेज एज विल नॉट बी एक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंस। जैसे कि आपका 50.25 है तो आप 50 नहीं कर सकते हैं, 65.25 है या 65.35 है तो 65 को लिखना होगा फॉर सर्विंग कैंडिडेट। एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ दियर अप्लाई IAR, ठीक है। अगर हम एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें तो इसमें जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होगा 5 सिटीज़। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें उसमें 5 सिटी को आपको चयन करना होगा। उनमें है दिल्ली है, NCR नोएडा, दिल्ली या NCR नोएडा, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर एंड मुंबई। इन 5 सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। Select 2 cities under their preference for main एग्जामिनेशन कुड बी। कैंडिडेट को क्या करना होगा, कैंडिडेट को 2 जो सिटीज़ है वो सेलेक्ट कर सकते हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। एज लिमिट की अगर बात करें, एज लिमिट में क्या होना चाहिए, मिनिमम एज लिमिट जो है 20 ईयर्स है। 1 जून ऑफ 2022 को 20 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, मिनिमम एज है। आप 20 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज की अगर बात करें 30 ईयर्स है, 1 जून 2022, ठीक है। आपका जो मैक्सिमम एज होगा 30 ईयर्स होगा 1 जून 2022 तक। कुछ रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। अगर मैक्सिमम एज लिमिटिंग फॉर सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ ICAR, जो ICAR में काम करते हैं उनके लिए 45 ईयर्स किया गया है। कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज में, जैसे कि 20 और 30 के बीच होना चाहिए, लेकिन 30 जिसका पार हो गया है, ऐसे कैंडिडेट हैं जो ST कैंडिडेट हैं जिनका 5 साल तक उनको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। अगर मैं बात करूं आधार बैकवर्ड क्लास जो नॉन क्रिमिनल ईयर है NCL है उनको भी 3 साल का छूट मिलेगी। अगर कैंडिडेट की बात करूँ डिजेबिलिटी, जो बेंचमार्क डिजेबिलिटी हैं उनको 10 साल तक रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर
मैं बात करूँ सिलेबस के बारे में बात करूँगा अभी। इसको अगर एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स के बारे में बात करूँगा, एग्जामिनेशन फ़ी डिटेल्स की अगर बात करें, यूआर कैंडिडेट के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपया आपको पे करना होगा। ठीक है, 700 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी और रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपया, यानी कुल मिलाकर 1200 रुपया आपको पेमेंट करना होगा। वुमेन कैंडिडेट जो हैं उनको सिर्फ 500 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने होंगे। वुमेन कैंडिडेट और एससी के लिए, एसटी के लिए और डिजेबिलिटी कैंडिडेट के लिए, वुमेन, एससी, एसटी, डिजेबिलिटी के लिए 500 रुपया पे करने होंगे। ठीक है, और हम लोग क्या और सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। सिलेबस क्या है, सिलेबस के अगर मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन विल नॉट बी लेस देन फॉलो, यानी जो प्रिलिमिनरी और मेंस जो पेपर होगा उसका जो एक क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है। यूआर के लिए 30% होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% होना चाहिए, एससी एसटी दिव्यांग के लिए 20% होना चाहिए। ये मिनिमम ये जो नंबर्स होगा, चाहे कितने भी नंबर्स का एग्ज़ाम हो, ये 20% एसटी एससी दिव्यांग के लिए, 25% ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, यूआर के लिए 30% अंक लाना होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन एग्रीगेट परफॉर्मेंस पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2 मेंस एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। उसके बाद स्किल टेस्ट के बारे में बुलाया जाए। कंप्यूटर प्रोफेशन सीपीटी स्किल टेस्ट मैंडेटरी एंड क्वालिफाइंग नेचर, यानी जो सीपीटी टेस्ट होगा ये भी मैंडेटरी है। जो स्किल टेस्ट होगा, इट कैंडिडेट्स डज नॉट अपियर इन स्किल टेस्ट फेल्स टू क्वालिफाई द स्किल टेस्ट। अगर कोई भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्किल टेस्ट में अपियर नहीं हो सकते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको बनेगा। और मैं वैकेंसी के बारे में और मैं बता दूं आपको किस तरह से भरना होगा। आप एक बार बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में बता दूं एक बार। देखिए, मैंने बताया था कि हेडक्वार्टर्स जो है दिल्ली, वहाँ भी वैकेंसी आया हुआ है। जो आधा इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि अगर हम बात करें नागपुर की बात करें, जूनागढ़, भागलपुर, आसाम, हजारीबाग, ये सब दिया हुआ है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। ICAR हेडक्वार्टर्स के बारे में मैंने बताया था 71 वैकेंसी है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी 462 है, 462, उनमें 279 यूआर के लिए है, 95 होगा, ओबीसी के लिए है 48 एससी के लिए है 14, जो 14 सीट है, एसटी के लिए है 26 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए और 8 सीट है दिव्यांग के लिए। आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जो स्टेट दिया हुआ है बिहार में कहाँ कहाँ जो सीबीटी टेस्ट होगा, इंडिया एग्जामिनेशन सिटीज़ फॉर सीबीटी एनेक्सियस 2, कंप्यूटर जो सीबीटी टेस्ट होगा वो बिहार में कहाँ कहाँ पर होगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। ICAR असिस्टेंट ग्रेड एग्जामिनेशंस। देखिए, मैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करूँगा। एग्जामिनेशन कैसे होगा, एग्जामिनेशन 2 पेपर में होगा, मैंने पहले ही बताया है, प्रिलिमिनरी होगा और मेंस होगा। प्रिलिमिनरी में कुल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे। उनमें आपका मैक्सिमम मार्क्स है 200 मार्क्स है। आपको समय मिलेगा, ड्यूरेशन मिलेगा 1 आवर 20 मिनट्स मिलेगा। 1 आवर्स मिलेगा सभी कैंडिडेट के लिए, 1 आवर्स 20 मिनट्स मिलेगा जो दिव्यांगजन के लिए, जिनको स्क्राइबर की ज़रूरत है उनको। और 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन में 200 मार्क्स मिलेंगे। 100 क्वेश्चन में 200 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। अगर ये पीटी की बात हुई, अगर मेंस की हम बात करें, सब्जेक्ट दिया हुआ है क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 50 रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। अब मैक्सिमम जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स होगा, 100 मार्क्स होगा। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंसिव भी रहेगा पेपर नंबर 1 में। और पेपर नंबर मेंस के 2 पेपर होंगे, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 में क्वांटिटेटिव एबिलिटीज एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप 15 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव में 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी 100 मार्क्स है और 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा एग्जाम का। डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा हिंदी और इंग्लिश का। क्या करना होगा, रिटन और ऐसे रहेगा,
प्रेसिस रहेगा, लेटर एप्लीकेशन इस तरह का रहेगा। वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, वो 100 मार्क्स का होगा, आपको समय मिलेगा 1 घंटा। यानी प्रिलिमिनरी मेंस एग्जामिनेशन पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर हम बात करें प्रिलिमिनरी और मेंस जो पेपर 1 का जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। अगर हम मेंस का जो पेपर 2 होगा वो सब्जेक्टिव होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मेंस का जो पेपर 2 होगा वो सब्जेक्टिव रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। रिटन ऐसे कुछ लिखना होगा, प्रेसिस, लेटर, एप्लीकेशन, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। प्रिलिमिनरी अगर मैं बात करूँ, preliminary exam paper 1 of main examination will be conducted online mode and paper 2 the main examination will be conducted in offline mode। अगर हम पेपर 1 प्रिलिमिनरी और मेंस का जो पेपर 1 वो भी मेंस का जो पेपर 1 होगा ये ऑनलाइन कंडक्ट होगा, और पेपर 2 जो मेंस का होगा वो ऑफलाइन कंडक्ट होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 ईच रॉन्ग क्वेश्चन। एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1/3 मार्क्स आपको माइनस होगा। यानी अगर एक क्वेश्चन में 3 नंबर मिलेगा तो उसमें 1 नंबर माइनस होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 ऑफ मेन एग्जामिनेशन। अगर मेन एग्जामिनेशन की बात करें, मेन एग्जामिनेशन में 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, 1/3। पेपर 2 ऑफ मेन एग्जामिनेशन विल हैव ऑप्शन ऑफ आंसरिंग फॉर फुल पेपर आइदर हिंदी और इंग्लिश। या तो हिंदी में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा पेपर। मैं फिर से दे रहा हूँ। स्किल टेस्ट क्या होगा, द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एक स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा, कंप्रेजिंग ऑफ 3 मोड्स, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। ड्यूरेशन ऑफ ईच मॉड्यूल विल बी 15 मिनट्स। ठीक है, एक मॉड्यूल के लिए 15 मिनट दिया जाएगा। 3 मॉड्यूल में होगा। पहला मॉड्यूल है वर्ड प्रोसेसिंग, सेकंड होगा स्प्रेडशीट एंड थर्ड होगा जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। ठीक है, और प्रत्येक मॉड्यूल के लिए 15 मिनट समय दिया जाएगा। सीपीटी विल बी कंडक्टेड इन द मैनर ऑफ डिस्क्राइब बाय आईसीएआर फॉर द पर्पस सीपीटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर। ये सीपीटी जो टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा और 3 मॉड्यूल में होगा। 3 मॉड्यूल में होगा, ये मैंडेटरी है। और सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, आप क्लियर हो जाएगा। जो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश कम्प्रिहेंसिव है। एक बार पढ़ लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं लाइक करें, शेयर करें।